हाँ जी, ये देखिएगा, अभी जो मैंने शुरू में आप लोगों को वो दिखाई ना, इसका आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ ना सबने, है ना। अभी हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। हाँ, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये वाला सारा करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसका साथ साथ कि नेक्स्ट टाइम आपने कैसे HTML का स्ट्रक्चर डिसाइड किया करना है और उसका साथ CSS कैसे लिखनी है। यानी ऐसे है कि वेरी फर्स्ट हम शुरू में प्रोजेक्ट अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का आपने स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करना है, CSS कैसे लिखनी है और कैसे एक मुकम्मल प्रोजेक्ट लेके चलना होता है। अटेंडेंस दे लियो, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली एग्ज़ाम्पल रख के, ये मैंने आप लोगों को ऐसे ही असाइनमेंट देनी है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसको जाके ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है और ये कल तक काम करके आना है, ठीक है। उसके बाद हमने कल और CSS सीखनी है, कल और CSS की जो एडवांस की चीज़ें होंगी वो सीखनी है, ठीक है। उसके लिए लाजमी प्रिपेयर हो गया ना, तो आज कोशिश करनी है CSS की जितनी भी चीज़ें हैं, CSS की फ़ाइल अटैच करनी सीख लो, लिखना सीख लो, H1 को कैसे टैग लगाना है, किसी दूसरे को सॉरी टैग कह रहा हूँ, स्टाइल कैसे लगाना है, ये सारी की सारी चीज़ें आज जाके पंगे लेने हैं, ठीक है। और जाके सोना नहीं है, ठीक है। और रात को सोना है, रात को टाइम पे सोना है, और सुबह आके कोई क्लास में सो नहीं रहा हो, ठीक है। अगर कोई कल यहाँ पर आके ऊँग ले रहा होगा तो क्या उसकी सज़ा होनी चाहिए? क्या क्या करेंगे? ठीक है, चलो खड़े कर देंगे क्लास में। क्या थे? हाँ, ये तो अब कल पता चलेगा जो आएगा। आज नहीं, वो फिर हमेशा के लिए सुला देते हैं। अच्छा, लाजमी ये ज़रा सीरियस हो जाएं इस बारे में, ठीक है। अपनी रात को नींद पूरी किया करो, सोशल मीडिया कम यूज़ किया करो, ठीक है। और टाइम पे सो के 8 घंटे की नींद पूरी करके आया करो, ठीक है। और अगर कल को कोई यहाँ पे सो रहा होगा, मैंने उसको खड़े करके सबको कहना कि इसकी तरफ देखो, ये बंदा सो रहा था, ठीक है। और 10 मिनट खड़े भी होना है आप, और आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है फिर कल क्लास में, ठीक है, जो सो रहा होगा, सबसे बोरिंग चीज़। अच्छा चलो जी, अब ज़रा आते हैं काम के ऊपर, ज़रा आप तवज्जो कर लीजिएगा। हमारे पास कितने मिनट्स हैं? ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हैं, ठीक है। चलो जितने भी हैं, ये अब बताने में टाइम ज़ाया ना करो। अब देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट टाइम जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वीडियो चल रही है? हाँ, जब भी आपने कोई वेरी फर्स्ट टाइम, अब ये है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, अभी हम कर रहे हैं पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। इसको कैसे स्टार्ट करना है ये देख लो। अभी इग्नोर कर दो कि ये 3 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, क्या करना है, इसको इग्नोर कर दो। अभी आपके पास अपना एक फ़ोल्डर बना हुआ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी है बनो काबिल 2, ये आपका अपना फ़ोल्डर ऐसे ज़ूम कर लो। यहाँ पर आप लोग आओगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे, आपने क्या करना है, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। तवज्जो से ज़रा ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। मुझे कोई भी बंदा अब क्लास डिस्टर्ब करता हुआ नज़र ना, ठीक है। अच्छा, अब पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना है, ये है। अभी हम बना रहे हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर। जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आगे आगे चल के आपने हमेशा डिसाइड करना है कि मैंने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या बनाना है। कोड लिखने से पहले थोड़ा प्लान करना है कि मैंने इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज़ करना। उसमें से वेरी फर्स्ट टाइम मैंने कर लिया, अभी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना लिया। इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, HTML CSS चाहिए ना, और इस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इमेज भी चाहिए। तो कितनी चाहिए चीज़ें चाहिए? 3। उसके लिए क्या करेंगे, एक मुझे चाहिए HTML की फ़ाइल। मैं सबसे पहले यहाँ पर HTML की फ़ाइल बनाऊँगा। लेट्स से अब आपने HTML की फ़ाइल का नाम रख दिया index.html, ठीक है। पहले मैं क्लास 1 जो भी इस तरह की, अब आपने ज़रा अप्रोच अच्छी सीखनी है कि अब आपने क्लास जो सबसे पहले फ़ाइल चलेगी उसका नाम हमने रख दिया index.html। इसके अंदर क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट स्टार्ट करेंगे ना, HTML:5, ठीक है। इसमें मैंने टाइटल दे दिया क्या, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी HTML की फ़ाइल बन गई, इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा। वापस उसी फोल्डर पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके
एक और फाइल बनानी है, वो कौन सी फाइल बनाएंगे? CSS की, शाबाश। उसका नाम रखेंगे styles.cs। स्टाइल्स रख लो या स्टाइल रख लो, जो भी है आप लोगों की मर्ज़ी। CSS की फ़ाइल बना दी, उसका स्टार्ट अब आपने हमेशा जैसे मैंने बताया ना HTML का स्टार्ट कैसे करना है, वो बॉयलर प्लेट से। CSS का भी हमेशा स्टार्ट करना है, आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाना है और उसके अंदर लगाना है मार्जिन 0। अब ये बताऊंगा मार्जिन पैडिंग क्या होती है। पैडिंग भी 0, मार्जिन होती है आउटर स्पेस, किसी भी चीज़ की आउटर स्पेस, पैडिंग होती है उसकी इनर स्पेस, ठीक है। बट इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपने करना है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अभी के लिए इन 3 लाइंस को रट्टा लगाना है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपने ऐसे रखना है कि मैंने स्टार्टिंग हमेशा ऐसे किया करनी है CSS की, और HTML की स्टार्टिंग कैसे करनी है, ऐसे। अभी यहाँ पर और क्या चीज़ रहेगी मेरे लिए? इमेज कैसे रखूँगा? एसेट्स के फोल्डर के अंदर, शाबाश। पहले इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू फोल्डर, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के अंदर मैं कोई भी इमेज उठा के ले आता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास इमेज पड़ी हुई थी उस दिन, ये इमेज पड़ी हुई है ना, मैं अभी इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसको कहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इस एसेट्स के अंदर। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी बॉर्डर रेडियस की तो बात ही नहीं चल रही, क्या बात कर रहे हो आप? चलें देखिएगा, अभी ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आपने पहले ऐसे तसल्ली से फ़ाइल बनानी है, ज़रा अपने आप को पैनिक में नहीं डालना कि अच्छा अब मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं होगा। पैनिक नहीं होना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना जो भी फोल्डर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे, उस प्रोजेक्ट का नेम डिसाइड कर लिया, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, उसका फ़ोल्डर बना लिया। उसके अंदर मुझे 2 फाइल्स चाहिए, एक HTML की, एक CSS की। वो दोनों फाइल्स बन गई, उनका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। उसके बाद हमें अगर उसमें इमेज चाहिए तो हम एसेट्स बना लेंगे, अगर इमेज चाहिए तो मुझे एसेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतना फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? ऑल गुड, घर पे जाके इतना काम कर लोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने HTML की जो फ़ाइल है ये देख लो। अभी आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने CSS में HTML में ही सारा कोड लिखा है, HTML में नहीं है। वो ऊपर 2 टैब्स अलग अलग खुली हुई हैं, एक HTML की टैब है, एक CSS की टैब है। आप लोग टैब्स में स्विच करोगे जैसे जैसे जो कोड लिखना है। अच्छा, अभी मैं साइड बार को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके HTML की फ़ाइल में मुझे CSS की फ़ाइल को लिंक करना है। ये भी स्टार्टिंग पॉइंट्स में से एक पॉइंट आप लोगों ने लाजमी रखना है, ठीक है। क्या करना है, लिंक टैग लगाना है, उसको पहले यहाँ पर क्लोज़ कर दो, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। फिर लगाओ रिलेशन, ठीक है। रिलेशन इसका क्या होगा, स्टाइल शीट और href, और यहाँ पर मैंने स्टाइल फाइल का नाम क्या रखा था, styles.css मैंने अटैच कर ली। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रही है, वर्क कर रही है। अभी के लिए हम एक h1 लगा देते हैं, इसमें मैं अभी हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ। पहले आप लोगों ने तसल्ली से देखना है कि क्या ये वर्क कर रही है, वो सिर्फ उतना काम देखना है। मैं इस पर गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, हेलो वर्ल्ड चल रहा है। अभी ये देखना है HTML चल रही है, CSS भी चल रही है या नहीं। CSS को कैसे टेस्ट करूँ, सिंपली आप CSS की फ़ाइल में जाके यहाँ पर h1 को कोई भी कलर लगा के चेक कर लो, तो ये चल रही है, यस। इसको मैं अब रिमूव कर दूँगा, दैट्स इट, सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट ऑल क्लियर। अब हमारे लिए कोई ब्लॉकर नहीं है स्टार्ट करने के लिए। अब हम करेंगे एक्चुअल असाइनमेंट, जो हमारा जो काम होगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको हमेशा जब भी आपने वेबसाइट बनानी है, कोई ना कोई आपको एक पिक्चर या डिज़ाइन या पहले से कोई लेआउट मिलेगा कि आपने अब ये काम करके दिखाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम उस स्टेज पे हैं कि हमें ये डिज़ाइन मिला है, ठीक है, और हमने इस डिज़ाइन को बनाना है, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि नज़र आए सबको, ठीक है। अच्छा, आपने डिसाइड कैसे करना है कि मैंने इसका, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, स्टाइल या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाना कैसे है वो कैसे डिसाइड करेंगे। इस पूरी वेबसाइट के अंदर, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के अंदर या पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर, ये सब ने आप लोगों ने अपने अपने उसके साथ बना लेनी है, अपने अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे अब देखिएगा इस वेबसाइट का ये वाला जो ऊपर वाला ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये उसका है हेडर, ठीक है। एक था HTML के अंदर हेड टैग जो यहाँ पर लिखा हुआ हेड है ना, ये वो वाला हेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है हेडर, यानी जो हमें वेबसाइट को या यूज़र को फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा है ना, उसमें भी एक हेडर और एक फुटर होता है और एक मेन एरिया होता है, ठीक है। वो एक हेडर है, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं है। एंड पर यहाँ पर एक फुटर होगा, यहाँ पर एक फुटर होगा एंड पे, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट्स देखी है ना, ये देखिएगा, ये ऊपर जो फ्लोटिंग में है ना हमेशा वो नज़र आ रहा है, होम टेक्स्ट टैग प्रोजेक्ट्स, ये उसका क्या है, हेडर है, ठीक है। और एंड पर आऊँगा ना, ये उसका क्या है, फुटर है। ऐसे ही आप कोई और भी वेबसाइट खोल के देखोगे ना, सब वेबसाइट्स के अंदर मोस्टली जो है हेडर होता है, फुटर होता है, उसमें कोई ना कोई। अब ये देखो उस वेबसाइट के ऊपर वो है ना हेडर, वो हेडर है। एंड पर जाता हूँ, ये उसका फुटर है। और जो इन दोनों के दरमियान वाला हिस्सा है वो मेन एरिया, जो वो मेन कंटेंट है, ठीक है। समझ लग गई बात की। अच्छा, वापस आते हैं अपने डिज़ाइन पे। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया है कि स्ट्रक्चर वाइज ये हेडर होता है, ये फुटर होता है, ये मेन हिस्सा होता है। अब मेन हिस्सा के अंदर क्या होता है, देखो ये वाला जो मेन पार्ट है ना, इसके अंदर भी यहाँ पर एक सेक्शंस बने नज़र आ रहे हैं आपको, है ना, आपको सेक्शंस बने नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास ये स्टाइलिंग में नहीं होता, सेक्शन आपको नहीं दिखाए जाते, बट आपकी एज अ डेवलपर कोडिंग करते हुए आपकी सेंस डेवलप हो जानी चाहिए कि अच्छा ये वाला हिस्सा अबाउट मी है तो मैं इसका एक अलग सेक्शन बना लेता हूँ, ये वाला हिस्सा स्किल्स का है तो मैं इसका एक अलग सेक्शन बना लेता हूँ, ये वाला हिस्सा बायो का है तो मैं इसका अलग सेक्शन, या प्रोफाइल या कुछ इन्फॉर्मेशन का है उसका अलग सेक्शन। ऐसे आप लोगों ने आइंदा अपना HTML का कोड जो है स्ट्रक्चर तो बनाना है, बट स्ट्रक्चर को भी और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाना है कि सेक्शन वाइज लेके चलना है, ठीक है। अब ये सेक्शन वाइज कैसे लेके चलना है, अब मैं सारी आपको चीज़ें 1 बाय 1 करवाता हूँ। सबसे पहला पार्ट क्या है, ऊपर ब्लू वाला हिस्सा क्या है, हेडर। अब आप लोगों को पहले मैंने HTML सिखाई थी ना, अब आप लोगों ने सिमेंटिक HTML भी सीखनी है। क्या सीखना है, सेम वही चीज़ है, सेम टैग्स हुआ करेंगे, टैग्स हुआ करेंगे, बस सिमेंटिक HTML का मतलब ये है कि ऐसे टैग्स जो अपने नाम से ही प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं किस मकसद के लिए इस्तेमाल होऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर एक टैग है, हेडर के लफ्ज़ से आपको क्या ज़हन में आता है कि जो टॉप पर कुछ सेक्शंस के या कुछ हिस्से के ऊपर टॉप पर शो होगी। फुटर से आपको क्या समझ में आता है, जो बॉटम पे होगी, ठीक है। आपको सेक्शन टैग से क्या समझ में आता है कि जो सेक्शंस हुआ करेंगे यानी अलग अलग चीज़ें होंगी, है ना। डिव टैग क्या होगा, डिव का बताया हुआ है, डिव शॉर्ट फॉर्म किसकी है, डिवीज़न की। डिवीज़न से पता चल रहा है ना कि ये एक डिवीजन्स बनाएगा, सेक्शन के अंदर भी हो सकता है कुछ डिवीजन्स हैं। फिर उसके बाद एक वो है आर्टिकल, टैग का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल के टैग से क्या पता चल रहा है कि ये आर्टिकल, इसके अंदर टेक्सचुअल चीज़ें होंगी, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक टैग है असाइड, ठीक है, साइड से असाइड, उससे क्या पता चल रहा है कि ये साइड बार के लिए इस्तेमाल होता है ना, वेबसाइट्स में अक्सर साइड बार होती है। इस तरह के कुछ टैग्स होंगे जिनको हम सीखेंगे और इनको टैग्स को बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडर टैग से, वो मैं ये वाला स्ट्रक्चर अब बनाने लगा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सब ने बनाया हुआ है, बट मेरे साथ इसको अब आप लोगों ने हेल्प करनी है। हेडर टैग के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा हुआ है। ये हम किस में लिखेंगे, हेडिंग कौन सी इस्तेमाल करें, H1 में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा आ रहा है, टाइम क्या हो गया, 12:24 हो गया। फ्रंट एंड डेवलपर लिखा आ रहा है, ठीक है। ये हम किस में लिखें, आप लोग H4 या H5 यानी जो स्मॉलर हेडिंग्स है ना, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स से H4 कर लेता हूँ, और इसमें हम लिख लेते हैं वेब डेवलपर, ठीक है। इतना साथ साथ चेक करते जाएं, वो देखो वो उतना हिस्सा आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, होम, अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट। ये आप लोगों ने कैसे बनाया था, किसके ज़रिए, अनऑर्डरली UL से बनाया था ना, वो बुलेट पॉइंट्स आ रहे थे, है ना।
तो अब हम क्या करते हैं, हम वही काम H4 से मैं बाहर आऊँगा, बट इसके लिए आपको एक टैग नया सीखना है, उसका नाम है नैव, ठीक है। वो नैव से मैंने मिक्स कर दिया, उसका टैग का नाम है नैव। नैव शॉर्ट फॉर्म है नेविगेशन की या नैव बार की। क्या नाम है? नेविगेशन। नेविगेशन का क्या मतलब है? यानी ऐसा हिस्सा अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हमें एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करेगा। कभी मैं होम पर हूँ, कभी अबाउट में, कभी स्किल्स में, प्रोजेक्ट्स में, हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक टैग है, ये भी एक सिमेंटिक टैग है, इसका नाम क्या है? नैव। नैव के अंदर आप लोगों ने यूएल बनाया था ना, यूएल के अंदर क्या होता है? एल आई। कितने एल आईज थे? एक था होम, अच्छा, लेकिन ये सारे एंकर टैग्स थे ना, तो एल आई के अंदर भी मुझे क्या बनाना है? एंकर टैग बनाना है। एल आई के अंदर एंकर टैग बनाना है, ठीक है। मैं ये ज़रा जल्दी से बना दूँ, स्ट्रक्चर तो बनाना आता है ना आप लोगों को। होम, अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, और एंड पर क्या है? कॉन्टैक्ट। इतना चेक करते हैं, तो ये होम, अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बनाना है? सेक्शन बनाना है नेक्स्ट, ठीक है। इतना हिस्सा बन गया। अब एक दो तरीके हैं, आप लोगों को जो तरीका पसंद हो आप उस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी स्टाइलिंग नहीं कर रहे हम, ठीक है। अभी हमने बनाया स्ट्रक्चर। अब दो तरीके हैं आगे काम कंटिन्यू करने के, कि आपने एक सेक्शन या एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया, आप कहते हो कि मैं इसकी स्टाइलिंग करूं पहले, फिर मैं दूसरा सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। एक ये तरीका है कि आपने एक सेक्शन बना लिया, उसकी स्टाइलिंग, दूसरा सेक्शन उसकी स्टाइलिंग, ऐसे कर लो। या दूसरा तरीका ये है कि आप सारा स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर उसके बाद सारी CSS लिखते हो, ठीक है। आपको जो तरीका पसंद है वो वाला करो, लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मुझे ज़्यादा सही कन्वीनियंट लगता है, वो ये है कि मैं एक सेक्शन बना के उसके साथ स्टाइलिंग करूँ, फिर दूसरा सेक्शन, फिर उसकी स्टाइलिंग, ठीक है। अभी फिर हम हेडर की स्टाइलिंग कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा, अभी हमने हेडर की जो स्टाइलिंग कंप्लीट करनी है, इसके लिए हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले इस पूरे हेडर का मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए ना। चलें CSS में जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं हेडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हेडर को क्या किया हमने? सिलेक्ट किया। हेडर का मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? बैकग्राउंड कलर। क्या लगाएंगे? बैकग्राउंड कलर। अच्छा, कलर कोड मैं यहाँ से बता देता हूँ, आप लोगों ने ना एग्जैक्ट कलर लगाना है, मैं आपको कलर कोड बताता हूँ। हाँ, ये है। अच्छा, कलर लगाने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो है कलर का नाम लिख के, अक्सर ऐसे होता है कि हम कलर का कोड भी इस्तेमाल करते हैं। हेक्सा कोड सुना है कभी? कलर का कोड होता है, वो होता है #1E3A8A, ठीक है। वो देखो ये थोड़ा सा ब्लू हो गया, अब वो वाला कलर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। समझ लग गई बात की? अब इसके जितने भी बैकग्राउंड कलर था वो सारा हमने ब्लू कर दिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट का कलर कैसा लगाना है? टेक्स्ट का कलर मुझे कैसा चाहिए? वाइट। तो हम वाइट के लिए क्या करेंगे? कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ना, उसको क्या कर देते हैं? वाइट। अब वाइट का एक हेक्सा कोड होता है, #6 बार F लिख दो तो वो वाइट कलर होता है। ब्लैक का क्या होगा? 6 बार 000 लिखो तो वो ब्लैक होता है, ठीक है। सेव करते हैं तो वो कलर वाइट हो गया, है ना। अब उसके बाद मुझे ये टेक्स्ट कहाँ पे चाहिए? सेंटर में। लेट्स से ट्राई करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर करते हैं, टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट को सेंटर में करना है ना हमने, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में करते हैं तो वो टेक्स्ट हमारा मोस्टली सेंटर में चला गया। बट अभी एंकर टैग नहीं ना वाइट हुए, अभी उसको भी हम करते हैं, ठीक है। अभी इधर तक मुझे बताओ किसी को कोई कन्फ्यूजन? ऑल गुड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखो, हेडर में ऊपर नीचे से स्पेस आ रही है ना, ये जिधर मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा है उसके ऊपर भी स्पेस है, ये जिधर ये होम अबाउट आ रहे हैं इसके नीचे भी स्पेस है ना, हमारे वाले में है नहीं। तो ये हेडर की इनर स्पेस है या आउटर स्पेस है? हेडर की इनर स्पेस है। तो इनर स्पेस मैंने बताया था क्या होती है? पैडिंग। तो आप यहाँ पर लगा दो, पैडिंग लगा दो, पैडिंग 20 पिक्सल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पैडिंग हमारी 20 पिक्सल पैडिंग लग जाएगी, ठीक है। अभी वो डॉट्स भी आ रहे हैं, ये भी अभी हमने वो भी क्लियर करना है। अब बट ये देखो कि ऊपर नीचे स्पेस हो गई, आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हो अगर आप कहते हो कि मैंने
40 करनी है तो आप ज़्यादा कर दो, बट 40 ज़्यादा होगी है, 30 कर लेते हैं, ठीक है। इतनी को ओके है। अब उसके बाद हमने किसके ऊपर काम करना है, अब किस पे काम करना है, नैव के अंदर जो हमारे पास ये यूएल वगैरह आ रही है उसके ऊपर काम करना, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, तवज्जो करिएगा, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है इसके ऊपर है, यूएल की स्टाइलिंग करनी है। यूएल के को पहले हमने एक लाइन में लेके आना है ना, यूएल को एक लाइन में लेके आना, सॉरी एल आइज़ को एक लाइन में लेके आना, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड कलर लगाना है और थोड़ा सा उनको बटन की लुक देनी है ना। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने अभी आपको मैंने सेलेक्टर सिखाए हैं 3 तरह के, क्लास, आईडी, टैग। एक होता है पेरेंट सेलेक्टर, यानी कभी कभार ऐसे होता है हमारी इस वेबसाइट के ऊपर 2 यूएल हो सकते हैं, 3 यूएल हो सकते हैं, है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने इनको अब इसके पेरेंट के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पेरेंट के हिसाब से कैसे, यहाँ पर मुझे बताओ यूएल का पेरेंट कौन है, नैव है ना। हम आते हैं यहाँ पर, पहले लिखते हैं, पहले पेरेंट आता है या चाइल्ड, पहले हमने पेरेंट का नाम लिखा, पेरेंट का टैग लिख लिया नैव, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद स्पेस देनी है। अब इस पेरेंट का हमने कौन सा चाइल्ड सेलेक्ट करना है, यूएल। अभी आप कर लो यूएल, ठीक है, इसकी करली ब्रेसेस, ये पेरेंट सेलेक्टर है, ठीक है। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो इसके ऐसे सॉल्व होगा कि पैराग्राफ के अंदर अगर कोई या किसी एक डिव के अंदर कोई और 3-4 एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हमने सेलेक्ट करना है और वो किसी और जगह पे भी पढ़ें, तो आप पेरेंट के ज़रिए उनको स्पेसिफिक कर सकते हो, पेरेंट के ज़रिए आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर पहले पेरेंट का नाम लिखा, स्पेस दिया, फिर उसके बाद उस पेरेंट का जो चाइल्ड सेलेक्ट करना है उसका हमने नाम लिखा, ठीक है। अच्छा अब इसकी ये देखो, ये जो डॉट्स है ना, हमने डॉट्स हटाने हैं ना। डॉट्स हटाने के लिए आप सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाओगे लिस्ट स्टाइल। लिस्ट का कोई स्टाइल रखना है, नहीं रखना, उसको नन कर दो। लिस्ट का स्टाइल सारा वो डॉट्स ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल नन। हाँ, अब उसके बाद जो हमारी सारी स्टाइलिंग होगी यूएल के अंदर उसके चाइल्ड्स की होगी, एल आईज़ की होगी, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या करते हैं हम कि नैव, अब देखना और इन डेप्थ जाने लगे। पेरेंट के बाद हमने अभी एल आई को सिलेक्ट करना है ना, पहले हमने किया नैव के बाद यूएल का कौन सा चाइल्ड सेलेक्ट करना है, एल आई, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हो। ये अब क्या हो गया, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या इस तरह की वो चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आके क्या कर लोगे, इसको करोगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि वो इन लाइन हो जाए। जैसे इन लाइन किया वो इन लाइन हो गया, ठीक है। अब उनके ये ज़रा वो कलर आपको ना नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं अभी एक मिनट के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये ऐसे बन गए, ठीक है। अब इनके दरमियान मुझे आउटर स्पेस लगानी है ना। आउटर स्पेस कौन सी होती है, मार्जिन। तो हम क्या करेंगे, हर एल आई को कह देंगे कि मार्जिन अपना जो है ना आप ले लो, लेट्स से 16 कर दें, तो वो देखो स्पेस बन गई। अब वो वाला कलर मैं ज़रा वापस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एल आई की स्टाइलिंग हो गई है ना। अब एल आई के अंदर एंकर टैग का कलर चेंज करना है ना, एल आई का कलर चेंज करना है या एंकर टैग का, एंकर टैग का। कैसे पता चलेगा, आप लोग HTML में देख, अपनी HTML का पता होना चाहिए कि एल आई के अंदर जो एंकर है ना उसका कलर मुझे वाइट करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, नैव यूएल एल आई, उसके बाद ए। अब यहाँ पर एंकर टैग सेलेक्ट हुआ है ना, एंड पर जो होगा उसके ऊपर स्टाइलिंग लगेगी, यूएल पे नहीं लगेगी, एल आई पे नहीं लगेगी, नैव पे नहीं लगेगी। जो एंड पर सेलेक्टर बचा है उसके ऊपर स्टाइलिंग लग रही है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका हम करते हैं कलर वाइट, ताकि ये नज़र आना शुरू हो, ठीक है। नज़र आना शुरू हो गया। अब इसका हमने ये जो अंडरलाइन आ रही है इसको ख़त्म करना है। इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। इसको क्या कर देना है, नन कर देना। टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म होगी। अब इसका हमें चाहिए एक बैकग्राउंड कलर चाहिए ना, ब्लू सा। उसका कलर कोड भी मैं देख लेता हूँ। उसका कलर कोड है 2563 EB। इसको लगाते हैं बैकग्राउंड कलर #2563 EB, ठीक है। अब वो सबको बैकग्राउंड कलर लग गया। अब देखिएगा बैकग्राउंड कलर तो लग गया। अब मुझे एंकर टैग के अंदर स्पेस लगानी है या बाहर लगानी है,
क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट के और इसके दीवारों के साथ ज़रा स्पेस बढ़ानी है, तो मतलब मुझे इनर स्पेस लगानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पैडिंग लगाएंगे। पैडिंग कर देते हैं, लेट्स से हम 16 कर दें अभी। ओह, ये बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, आप ऐसे कर सकते हो, पैडिंग इन लाइन। पैडिंग इन लाइन जो होती है वो होती है लेफ़्ट राइट, पैडिंग ब्लॉक होती है वो होती है टॉप बॉटम। अभी हमें लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम अलग अलग करनी है ना। अभी मैंने इन लाइन कर दी 16, ये बेहतर लग रही है, ठीक है। बट मुझे पैडिंग ब्लॉक यानी ऊपर नीचे की जो पैडिंग थी वो ज़रा कम चाहिए, तो वो मैं कर देता हूँ, इसका हाफ़ कर देते हैं लेट्स से, ठीक है, बेहतर है, ठीक है। और अब उसके बाद क्या लगाना है, इसके थोड़े से राउंडेड करने हैं ना। राउंड करने के लिए क्या होता है, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल कर देते हैं, और ये थोड़े से राउंडेड भी हो गए। अब लग गई समझ? और ऐसे आप लोग वो हेडर इसका बना सकते हो, या हेडर बना कंप्लीट कर सकते हो। इसकी CSS ऐसे बनानी है आपने। बात समझ लग गई? इतना काम कर लोगे घर पे जाके। कल आप लोगों ने क्या करके आना है, मैं वीडियो स्टॉप कर दूँ।